नारायण हॉस्पिटल अमदावाद द्वारा दिलों की कहानी बच्चों की जुबानी थीम સાથે અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન દ્વારા હૃદય સ્પર્શી જાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નારાયણ હોસ્પિટલ અમદાવાદ દ્વારા દિલો કી કહાની બચ્ચોं की जुबानी थीम સાથે જ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમ હેઠળ વિશેષ મહેમાનો, વરિષ્ઠ તબીબી વ્યવસાયિકો, કોર્પોરેટ અગ્રણી, સામાજિક આગેવાનો અને પરિવારો સહિત 300થી વધુ લોકો એકત્રિત થયા હતા અને પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયાક કેરના કાર્યક્રમથી પ્રભાવિત થયા હતા। આ અવસરે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના મેયર શ્રીમતી પ્રતિભા જૈન અને અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનર જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિક મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહ્યા હતા। અમદાવાદ શાખાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ડોક્ટર ઉન્મેશ ઉપાધ્યાય विशेष अतिथि तरीके हाजिर रहा था। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत भटनागर, मैं नारायण हॉस्पिटल रखियाल में एज ए फैसिलिटी डायरेक्टर कार्यरत हूँ। आज हमने बच्चों की कहानी दिलों की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम का आयोजन किया जेबी ऑडिटोरियम में, और इसमें मेयर श्री प्रतिभा जैन मैडम, कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब श्री ज्ञानेंद्र मलिक साहब मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उन बच्चों को आमंत्रित किया था सपरिवार अपने माता पिता के साथ, जिनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक नारायण हॉस्पिटल में हो चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनमानस तक ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों की किसी भी प्रकार के जन्मजात हृदय संबंधित अगर उनको कोई जटिलता या कोई रोग है तो नारायण हॉस्पिटल अहमदाबाद में उसके सारवार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध है, जो कि निष्णात डॉक्टर, टेक्नोलॉजी और पैरामेडिकल टीम मिल करके सफलतापूर्वक बच्चों को नया जीवन और नया हृदय से संबंधित रोगों से सारवार दे रहे हैं। आज उन बच्चों के माध्यम से जिनका ऑपरेशन हुआ, जनमानस ने स्वयं देखा कि किस तरह से वो अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। स्वस्थ जीवन ही नहीं जी रहे हैं, उनके सपने, उनका भविष्य वो नई उड़ान भर रहा है। ले जाना चाहता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज का दिन संयोगवश 3 मई 2012 हमारा हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने किया था, और जो आशीर्वाद, जो विश्वास कंट्री की लीडरशिप ने हमारे हॉस्पिटल के बारे में दिखाया था, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हम उस पर पिछले दशक से नहीं बल्कि दिनों दिन नई प्रगति करते जा रहे हैं। हम सिर्फ हृदय संबंधित ही नहीं, कैंसर, ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक और उच्चतम सुविधाएं भी हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में हम लोग कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी का भी अपने हॉस्पिटल में उद्घाटन करने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जनमानस से कि नारायण हॉस्पिटल में हमारा एक ही उद्देश्य है कि वी आर देयर टू केयर आवर एस्टीम पेशेंट विद कंपैशन, केयर एंड विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी। वो अवेयरनेस भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंची है। जब माता पिता ने उन्हें बताया, अपनी स्वयं की कहानी पब्लिक के सामने उन्होंने शेयर करी कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे के अंदर जो एबनॉर्मलिटी थी वो ऑब्जर्व करी और किस तरह से वो हॉस्पिटल में आए, तो उस कहानी शेयर के माध्यम से लोगों ने अपने आप को रिलेट किया, और जनमानस में अवेयरनेस भी पहुंचेगी कि अगर आपको बालक में इस प्रकार की एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व होती है तो तुरंत किसी अनुभवी चिकित्सक को दिखाएं, और किसको दिखाना चाहिए वो भी इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस या जागरूकता पहुंची है। I'm a heart surgeon working at Narayana Hospital since its inception in 2012. I carry about 29-30 years of experience trained in India and abroad. I do both adult as well as pediatric. But pediatric is my passion because you have seen today how these kids are. So routinely my day consists of few adult surgeries and 1 or 2 pediatric surgeries. In pediatric surgeries, congenital heart defect is quite a big subject where we have tiny tot kids. Some of them we need to operate in emergencies. Some kids have one operation followed by second operation after a few months or a year, and couple of them have couple of 3-4 surgeries. Most of the kids need one surgery, and if that surgery is done well, they do have a normal life thereafter. That concept I need to put it to the public, that parents are worried ki what kind of operation, how will my child grow. Yes, there will be a scar, because scarless surgery still hasn't come. There are, Dr. Divesh, my cardiologist colleague, does devices which is through the veins and arteries we puncture and do it, but not every possible defect can be treated. So it is a shared between a pediatric cardiologist and a pediatric surgeon, and I am happy to share that we have got an excellent team and we have been doing this for quite some time and we are able to give the results. What is the scenario in Gujarat?
See, Gujarat scenario is same as anywhere in India. Like I mentioned, 9 out of 1,000 births anywhere in the world have got congenital heart defect. We are fortunate in India that we have this school health program which is run by government of Gujarat, and of course Ayushman Bharat and RBSK. So school health program, most of the kids they go to the government institution like UN Mehta and other hospitals where they are picked up in the preschool era. And that is the ideal time actually to get operated, because if the kid needs an heart surgery and done at a right time with younger age, they do well thereafter. Some kids, they want to come to a private sector, like we are in the private sector. So either they are in cash or now with the Pradhan Mantri Yojana and other schemes and fundings and trusts and other things who are helpful. So we are able to help them out. Majority work still goes to government facts, you see. But there are private hospitals, because for doing a pediatric surgery, you need a specialized training. Not every heart surgeon does it. It's by choice. There's no force. Some people like it, some don't. I love it. That's why I'm doing it.